दोस्तों जोमेटो की बात करें यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या इस समय हमें जोमेटो में निवेश करना चाहिए? वैसे अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले दिनों, निचले लेवल से रिकवर भी हुआ स्टॉक, लेकिन अभी भी स्टॉक के अंदर दबाव की संभावना तो बनी हुई है। सबसे जो बड़ी बात है कि आने वाले समय बिजनेस की संभावना काफ़ी पॉजिटिव है, लगातार अच्छे रिजल्ट हम देख रहे हैं, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इसके अलावा हम एचएफसीएल लिमिटेड को डिस्कस करने वाले। टेलीकॉम सेक्टर की ये कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। उसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। क्या है वो गुड न्यूज? और एक समय जो स्टॉक 2100 के आसपास हुआ करता था, इस समय 100 के आसपास है, क्या दाव लगाना चाहिए? साथ में हम वेदांता को डिस्कस करने वाले। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता जो आने वाले समय डीमर्जर होने जा रहा है, एक बिजनेस जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा, क्या वेदांता में निवेश करना चाहिए? साथ में एक पीएसयू स्टॉक को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जोमेटो के कारोबार की बात करें तो क्लोज इस समय 187 के आसपास स्टॉक है। 0.66% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो देख सकते हो कि स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, जो अपडेट निकल के आ रही है कि पेटीएम का जो एक बड़ा बिजनेस है वो जोमेटो का हो सकता है। और देख सकते हो कि ये जोमेटो इस समय लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने देख लो कि क्विक कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट को खरीदा है, तो अपना पोर्टफोलियो लगातार बढ़ा रही है। जो खबरें निकल के आ रही है कि फूड डिलीवरी दिग्गज कंपनी जोमेटो नए की नज़र पेटीएम के बड़े बिजनेस को खरीदने का है। तो जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से इवेंट बिजनेस के करोड़ों के वैल्यूशन को खरीदने के लिए बातचीत कर रही है और जोमेटो इस बिजनेस को 1500 करोड़ की वैल्यूशन पे खरीद सकता है। तो जोमेटो अपने बिजनेस का जो विस्तार है अलग अलग सेक्टर में करना चाहता है, जिस कारण पेटीएम का ये बिजनेस खरीदने पर विचार कर रहा है। और पेटीएम के इवेंट और मूवी टिकटिंग कारोबार में जोमेटो की दिलचस्पी दिखाई दे रही है और ये बिजनेस उनके बिजनेस से मेल खाता है जो फूड, किराना, एंटरटेनमेंट समेत कई कैटेगरी के यूजर्स की मांग को पूरा करने के लिए उनके व्यापक उद्देश्य को पूरा करता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के जो क्वार्टर 4 के दौरान इन्होंने जो घोषणा की थी कि 2025 के अंत तक अपने स्टोर की संख्या वो 1000 तक बढ़ाने की है, जो 31 मार्च 2024 तक 526 स्टोर से अधिक है। तो लगभग डबल करने की इनकी मंशा है और क्वार्टर 4 में इन्होंने 75 स्टोर नए जोड़े हैं। तो लगातार देख सकते हो कि कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे में आने वाले इसमें जोमेटो में एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है। इसके अलावा इसके लिए जो एक बड़ी गुड न्यूज आने वाले समय में देखने को मिल सकती है कि F&O में शामिल हो सकता है। सेबी रूल्स में बदलाव करने जा रहा है और 19 तारीख इसकी अंतिम तारीख है, जिसमें अलग अलग लोगों की राय ली जाएगी। उसके बाद में 2018 के बाद में अभी तक जो बदलाव नहीं, उस रूल्स के हिसाब से बदलाव होगा। और उसके बाद में अगर देखें तो पेटीएम, जोमेटो, JFS जैसी कंपनियाँ जो F&O सेगमेंट में आ सकती है, तो फिर यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बन जाएगी। तो आप देख सकते हो कि जोमेटो के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आने वाले समय कुछ संभावना पॉजिटिव दिख रही है। सबसे जो बड़ी बात है इसका बिजनेस जो लगातार बढ़ रहा है। आप देखो कि मार्च 2023 में रेवेन्यू 2227 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2024 में बढ़ के 3797 करोड़ तक पहुंच गया है। दिसंबर में 3507 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो रेवेन्यू बढ़ रहा है और लगातार हर क्वार्टर में रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है। अब प्रॉफिट लॉस की बात करूँ, मार्च 2023 में 188 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। जून में 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो सितंबर बढ़ के 36 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर आते ही 138 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च में 175 करोड़ का प्रॉफिट, यानी भारी लॉस से कंपनी प्रॉफिट में और लगातार हर क्वार्टर में अब प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा शुभ संकेत है जो इशारा कर रहा है कि जोमेटो आने वाले समय कमाल कर सकता है। वैसे इसका नेटवर्थ बढ़ रहा है। 2020 में मात्र 703 करोड़ का नेटवर्थ था, वो 2023 में 19,453 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी बहुत बड़ा जंप। ऐसे में जोमेटो में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा जरिया बनता है। चलते हैं एचएफसीएल लिमिटेड की तरफ। तो 125 पर स्टॉक है, 6.61% की शानदार तेजी देखने को मिले। स्टॉक ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है और आपको ये पता होगा ईयर 2000 में स्टॉक 2100 के आसपास ट्रेड किया करता था। फिर उसके बाद केतन पारेख का घोटाला हुआ, स्टॉक नीचे आया और आप देखें तो कोविड काल में तो स्टॉक्स बिल्कुल कौड़ियों के भाव में सिंगल डिजिट में आ गया, 8 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन अब फिर से ये 125 तक पहुंच गया है, यानी 4 डिजिट में जाने को बिल्कुल तैयार हो रहा है। सबसे जो बढ़िया पिछले 5 दिन में यहाँ पे 28% की ज़बरदस्त तेजी बन चुके हैं। स्टॉक 98 के आसपास इस समय 125 तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पर जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि
HFCL जो है एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो यूरोपीय आयोग यानी यूए ने डंपिंग रोधी शुल्क यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी से उनको छूट दे दी है। यूरोपीय आयोग के 14 जून 2024 के फैसले का उल्लेख करते हुए HFCL ने कहा है कि इस फैसले में तय किया गया है कि HFCL एकमात्र भारतीय कंपनी है जो यूरोपीय बाजार में ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC के डंपिंग में शामिल नहीं है। कंपनी ने कहा है कि यूरोपीय आयोग ने अन्य सभी भारतीय OFC विनिर्माताओं निर्माताओं पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया, यानी इसको डंपिंग रोधी शुल्क से बाहर किया गया, बाकी सारी कंपनियां इसके अंदर शामिल हो गई। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है HFCL के लिए। HFCL ने बयान में कहा कि यूरो केबल ने 3 अक्टूबर 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी कि जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत से आयातित OFC को डंप किया जा रहा है, इससे यूरोपीय उद्योग को नुकसान हो रहा है। इसके बाद यूरोपीय आयोग ने सभी भारतीय OFC निर्माता कंपनियों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय आंकड़ों की जांच की थी और उसके बाद में इन सब के ऊपर डंपिंग ड्यूटी लगाएगी, लेकिन 2 कंपनियों को इससे राहत दी गई है। तो आयोग ने जून 2024 में फैसला सुनाया कि HFCL समूह के निर्माता की तरफ से उस पर डंपिंग रोधी शुल्क नहीं लागू होंगे। तो ये HFCL को एक बड़ी राहत मिल गई है और इसके अलावा HTL लिमिटेड शामिल है जिसके ऊपर डंपिंग का कोई सबूत नहीं मिला और इसीलिए HFCL में एक शानदार तेजी की संभावना बनी है। अब इस मौके पे जो इनके MD है महेंद्र नाटा, उनका कहना है कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दूसरी कंपनियों के मुकाबले हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी पारदर्शी है और इसीलिए हमें बहुत बड़ी छूट दी गई है। HFCL की बात की, यहाँ पे 5% की स्टेक यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की भी है। तो जियो के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम कंपनी करती है। इसके अलावा कंपनी रेलवेज के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, डिफेंस सेक्टर के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए 5G सर्विस उपलब्ध कराती है। इंडिया के अलावा विश्व के काफ़ी देशों में इसका कामकाज है। बहुत ही शानदार इसका बिजनेस है और लगातार कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। यहाँ पर इसका बिजनेस देखें तो काफ़ी अच्छा है। मार्केट कैप इसका 16,995 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो इसका 51.44 है। पीबी रेशियो 4.28 का है। इंडस्ट्रीज पी 36.25 है और डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.25 है। ROE इसका 8.34% है। EPS 2.29 है और 0.17% का कंपनी डिविडेंड भी देती है। बुक वैल्यू इसकी 27.51 है। फेस वैल्यू 1 है। देखते हुए फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है। रेवेन्यू देखें तो मार्च 2023 में 1447 करोड़ के आसपास था, जो देख सकते हो कि दिसंबर में गिर के 1079 करोड़ तक आ गया था, लेकिन इस बार मार्च में फिर से बढ़ के 1340 करोड़ तक पहुंचा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू थोड़ा सा कम है। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में 78.66 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 109 करोड़ तक पहुँच गया और दिसंबर में 82.43 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट 3 डिजिट में आ चुका है और पिछले 3-4 क्वार्टर के मुकाबले देखो सबसे शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है, जो इशारा कर रहा है कि HFCL आने वाले समय मल्टीबैगर बन सकता है और दाव लगाना चाहिए बिल्कुल इस लेवल पे। अब चलते हैं वेदांता की तरफ। तो 451 पर इस समय स्टॉक दिखाई दे रहा है। 0.78% की तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे वेदांता अपने 52 वीक लो से करीब 115% दौड़ चुका है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। स्टॉक देखें तो 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डे और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे वेदांता को लेकर प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि आने वाले समय जो इसका रेजिस्टेंस है, नियर रेजिस्टेंस 507 के आसपास है और सपोर्ट 437 का है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सपोर्ट टूटा तो आने वाले समय गिरावट हो सकती है और ये देख सकते हो एक बार अगर 460 के ऊपर चला गया तो फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है, यानी इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने है। दूसरी तरफ देखें तो कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान ने इसमें सेल की रेटिंग दी है और वेदांता को लेकर उनका कहना है कि बिजनेस कमज़ोर दिख रहा है, कंपनी पे काफ़ी दबाव है और ऐसे में आने वाले समय इसकी जो प्राइस है वो 320 के आसपास रह सकती है। तो आपको ये पता होगा कि कोटक सिक्योरिटीज लगातार ऐसे ही सेल के रेटिंग हर स्टॉक में देते हैं और वो स्टॉक बाद में दौड़ते जरूर है। स्टॉक बॉक्स के खुशहाल गांधी का कहना है कि स्टॉक काफ़ी ठीक लग रहा है और आने वाले समय इसमें एक तेज़ी की संभावना बन रही है। इन्होंने इसका जो टारगेट है वो 508 का दिया है, यानी 508 तक स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 421 का लगा के इसमें खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा देखो जो ग्लोबल ब्रोकेज फर्म है CLSA ने भी यहाँ पे तेज़ी की संभावना बताई, करीब 16% की अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। उन्होंने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया है। CLSA का कहना है कि कंपनी 20 जुलाई 2024 को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड जारी करने के लिए यहाँ पे अपनी मीटिंग बुलाने जा रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो संभावना यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव है और उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने इसका 520 का टारगेट दिया है और देख सकते हो कि जो पहले टारगेट 430 के आसपास था उसको बढ़ा दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे टारगेट बढ़ चुका है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय
वेदांता का अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये अच्छा मौका है। आने वाले समय आपको अलग अलग सेक्टर के संबंधित जो इनके जो बिजनेस है उसके हिसाब से आपको शेयर बोनस के रूप में मिल जाएंगे। कंपनी अपने बिजनेस को डीमर्जर करने जा रही है। अब चलते हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ, यानी HPCL की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 534 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.43% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी 1:2 के रेशो में बोनस शेयर देने जा रही है और साथ में कंपनी 16.50 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड भी देने जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने 21 जून 2024 इसकी रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी है। तो अभी अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो आपको इसमें बिल्कुल बोनस मिल सकता है और साथ में डिविडेंड भी आपको मिल सकता है। परफॉर्मेंस देखते पिछले एक साल में इसने 95% का पॉजिटिव रिटर्न, यानी आपका इन्वेस्टमेंट को लगभग डबल किया है और 2 सालों में 151% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और लगातार आपको ये पता ही होगा कि जितनी PSU कंपनियाँ वो बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी देती है। और आप देख सकते हो कि अभी HPCL ने यहाँ पे MOU साइन किया, ऑल इंडिया कोलैबोरेशन किया दोनों ने मिलकर। तो आने वाले इसमें अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से बढ़ाएंगे और ऐसे में आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। यहाँ पे देख सकते हो कि इसके टारगेट निकल के आए जो काफ़ी अच्छे हैं। तो देख सकते हो कि 700 तक के इसके टारगेट, जिसमें HSBC ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी, उन्होंने इसका 640 का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे 600 का टारगेट दिया है। यस सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उनका जो टारगेट है वो 700 के आसपास है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने 625 का टारगेट दिया। तो सभी ब्रोकरेज हाउस बुलिश है और ऐसे में दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।